आज के ज़माने में सबसे इजी टारगेट हो गई हैं लेडीज़ें। अगर वो अपने हक के लिए बोलती हैं तो वो कुछ लोगों के नज़रों में बहुत ज़्यादा खटकती हैं। लोग उन्हीं पे उल्टा उंगली उठा देते हैं। उन्हें ये लगता है कि नहीं, पुरुष तो बेचारा है समाज में, उसे तो कोई कुछ भी कह सकता है। औरतें ही दुष्ट होती हैं। बिना सोचे समझे ही, बिना पूरी बात सुने ही लोग जज करने लगते हैं। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग और बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चले। तो जैसे कि आपने सुन ही लिया होगा, मेरी पति रविशंकर फौज में है। मैं अपनी आप बीती ही बताती हूँ, जो भी चीज़ें हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो, अगर मैं कहीं पे भी गलत होती तो मेरे पड़ोसी, मेरे ससुराल के पड़ोसी और में से कोई ना कोई आ करके ज़रूर बोलता। अब भी फ़िलहाल मुझसे यही बोला जा रहा है कि सुलह कर लो, सुलह कर लो। वो चीज़ नहीं होगी। पर हाँ, सब लोग यही बोल रहे हैं इतना सब कुछ होने के बावजूद कि सुलह कर लो। वहीं पे कुछ लोग बोलूँगी, कुछ परसेंट लोगों की आदत होती है बोलना, तो मुझे भी बोल रहे हैं। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि रविशंकर इतने अफेयर चलाए, इतना मुझे और मेरे बच्चे को टॉर्चर किया। उन्हें ये बिल्कुल नहीं दिख रहा। उन्हें इन सब चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता। फिलहाल उन्हें किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बस हाँ, उनको बोलने के लिए कुछ चाहिए। उन्होंने मुझे टारगेट पे रखा है, इसलिए। तो उनका कहना है कि मैं अपने पति को खुश नहीं रख पाई, इसीलिए मेरा पति कितनी औरतों के पास चला गया। कितना आसान होता है ना, एक औरत को के कैरेक्टर पे उंगली उठा दो, कभी भी उसको कुछ भी बोल दो। पता है कि औरत है, जवाब नहीं देगी। तो मैं उन लोगों से यही पूछना चाहूँगी। सबसे पहले बात मैं बता देती हूँ अपने बारे में। मैं रायबरेली में जन्मी हूँ, रायबरेली में ही पढ़ी हूँ, एफजी कॉलेज से, और वहीं पे रही हूँ। रविशंकर लालगंज के पर्वतखेड़ा में पैदा हुए, वहीं पे रहे हैं और वहीं पे पढ़े हैं। मैं सिटी की हूँ शुरू से, मतलब जब तक मेरी मैरिज नहीं हुई तब तक मैं सिटी में ही रही हूँ। और रवि जॉब के सिलसिले में बेशक जाते हैं बाहर, आर्मी में है तो आप समझ सकते हैं, बाकी नहीं। तो ये हो गई हम दोनों की स्टोरी। रवि 10th किए हैं, मैंने 12 किया है। फिलहाल मैं, जब मेरी शादी हुई थी तब भी मैं पढ़ रही थी और मेरा BA सेकेंड ईयर था उस टाइम पे, और रवि ने 12th पढ़ के ही नौकरी कर ली। मेरे घर में सारी सुविधाएं थी, जहाँ पे एक सिटी में जितना होना चाहिए सब कुछ, आप समझ सकते हैं। जो लोग सिटी से होंगे ना, उन्हें पता होगा शहर में और गाँव की लाइफ में बहुत अंतर होता है। और सबसे बड़ा अंतर तो ये होता है कि लैट्रिन बाहर जाना पड़ता है। गाँव में उस टाइम पे लैट्रिन 2006 में बाहर ही जाना पड़ता था, घर में होती नहीं थी। लाइटें भी बहुत कम घरों में थी, लोग दिया जला के काम चलाते थे। लाइट का नामो निशान नहीं था घर में उस टाइम पे, जब मेरी शादी हुई रविशंकर से। वहाँ पे कनेक्शन ही नहीं था। तो मतलब अगर कनेक्शन नहीं था, वायर नहीं पड़े थे, खंभे नहीं लगे थे, पिलर नहीं लगा था, तो लाइट आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और मेरे घर में रहती थी, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब से हैं, तो वहाँ पे लाइट रहती थी सरकारी क्वार्टर में। ये हो गई हमारी बात। अब आपको क्या लगता है कि मैंने रवि से क्यों शादी कर ली, जिसके घर में लाइट नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है, घर भी पक्का नहीं बना है, कच्चा घर बना था। ऐसा क्या था रवि में जो मैंने शादी कर ली? अब ये मत कह देना कि ये सिर्फ फौज की नौकरी पे शादी कर ली, क्योंकि तभी रविशंकर की के सर पे 3 कुंवारी बहनें की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। 3 कुंवारी बहनें, जबकि उनके पिताजी कुछ भी नहीं करते हैं। तो मतलब 3 बेटियां रविशंकर को बहनी थी, शादी करनी थी। तो मुझे सब कुछ पता था। और घर भी रवि का पक्का नहीं बना था, लाइट भी नहीं थी, सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं था। पर मैंने रवि से शादी सिर्फ इसलिए कर ली कि फ़ौज में है रवि, और मैंने ये सुना था कि फ़ौजी अपनी बीवी को प्यार बहुत करते हैं। किसी से सुना था ये चीज़। बस इसी वजह से मैंने रवि के से शादी करने के लिए, जैसे ही इनका रिश्ता आया मेरे लिए, मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। वो फर्स्ट रिश्ता था मेरे लिए जो आया था रवि का, वो पहला ही रिश्ता था। और लड़के भी नहीं देखे गए, मेरे पापा ने देखे ही नहीं। रवि के लिए एक लोगों ने बताया है, और जब उनके यहाँ से लोग आए हैं तो मुझसे जब पूछा गया, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि
मैंने ये सुन रखा था कि नहीं, फौजी अपनी वाइफ को प्यार बहुत करते हैं, सिर्फ इसलिए मैंने हाँ कर दी कि सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ है। पर यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। शादी हो गई, चीज़ें बिगड़ती चली गई और मुझे रवि के अफेयर के बारे में पता चलता चला गया। और जो लोग मुझसे बोल रहे हो ना कि मैं कैसे वर्ड यूज़ करूँ, वो क्या ही बोलूँ मैं, पर मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये ज़रूरी हो गया। कोई औरत अगर शर्म की वजह से नहीं बोलती ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बोलेगी ही नहीं। मैं अपने पति को संभाल नहीं पाई, इसीलिए मेरा पति इतनी औरतों के पास गया। मेरे से कम उम्र की औरत के पास जाता तब भी मैं सोचती कि चलो अच्छा, रवि को प्यार है। माँ की उम्र की, दादी की उम्र की, मतलब 55 साल की औरतों में रवि को क्या कौन सा वो मिलता है जो रवि जाते हैं। और रविशंकर की शक्ल देखो आप, आपको लगता है कि मेरे को इनसे अच्छा लड़का मिलता नहीं कभी लाइफ में, ऐसे लाइफ पार्टनर से बेटर मेरे को नहीं मिल सकता था। सच में आपको ये लगता है? इस तरीके तो फिर मैं भी बहुत कुछ कर सकती थी और बोल देती कि रवि मेरे साथ रहते रहे नहीं है एज अ हस्बैंड, या फिर रवि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते, तो मैं भी आवारा बन जाऊँ। ऐसा नहीं है ना, मैं घर में अपने रह रही हूँ ना। और ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जो रवि को एक नहीं कई औरतों के साथ फिजिकल रिलेशन में जाना पड़ा? अगर रवि को यही था, देखिए कोई भी करेक्टर लेस इंसान होता है, चरित्रहीन इंसान, उसे पहले से पता होता है कि मेरा करेक्टर ऐसा है और मुझे ये चीज़ें पसंद है। ठीक है, अगर रवि को ये चीज़ें पसंद थी, अपनी सी बड़ी उम्र की औरतें पसंद थी, पहली बात, सबसे बड़ी बात, तो उनको अपने से 6 साल या 7 साल छोटी लड़की से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत ही नहीं थी। अगर ये जो रविशंकर कर रहे हैं ये इतनी ही अच्छी चीज़ें हैं तो रवि ओपनली करे ना। मैं तो कह रही हूँ कि चलो मैं शादी कराती हूँ उन लड़कियों से तुम्हारी, तुम हाँ तो करो, तुम चलो तो। दुपक के मुंह छुपा के बैठने से नहीं हो जाता। इस टाइम पे तो रविशंकर गधे के सिर से सींग की तरीके गायब हो गए, ऐसा लगता है रविशंकर भी नहीं है। चंदा सुनीता समा का तो छोड़ ही दीजिए, सरस्वती का, गोमती नगर वालों की तो बात ही खत्म कर देते हैं। इस टाइम पे तो रविशंकर भी नहीं दिखते हैं। हाँ, रविशंकर के कुछ पालतू कुत्ते हैं, भूख के जाते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मैं अगर अपने हक के लिए बोलूँगी या फिर मैं समाज में ऐसे में आकर के बोलूँगी तो मुझे हर एक चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। सब कुछ सोचने समझने के बाद ही मैंने ये कदम उठाया है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा टॉर्चर वो होता है किसी लेडीज़ के लाइफ में, जब उसके दिमाग में ये चलता है ना कि मेरा पति आज कौन सी 55 साल की औरत के साथ रह के आया होगा। ठीक है, तो ज्ञान देना आसान होता है, अगर इतना ही आपको है तो मेरी तरह आप भी झेल के देखिए, या फिर आप मेरी कंडीशन समझ ही नहीं सकते उस स्थिति में, मतलब उसको समझ ही नहीं सकते आप कि ये मेंटली टॉर्चर क्या है, कि आप जिसको हद से ज़्यादा चाहो, इतना चाहो कि आपने 18 साल अपनी लाइफ के दे दिए और लास्ट में उस बंदे ने क्या बोला कि मैं उन औरतों को नहीं छोड़ सकता। कोर्ट करो, कचहरी करो, तो शादी सिर्फ समाज में दिखाने के लिए नहीं होती है। अगर किसी भी आदमी की या औरत की औकात नहीं है शादी निभाओ, तो बच्चा पैदा करने का तुमको हक नहीं है। मैं सिर्फ आदमियों को ही नहीं बोल रही, बहुत से केसेस में लेडीज़ें भी गलत हो रही, मैं उनको भी बोल रही हूँ। अगर तुम्हारी औकात नहीं है ना तो मत करो शादी, मत करो बच्चा। आवारों की तरीके सॉरी ये वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, वैश्याओं की तरीके घूमो इधर उधर। किसी एक अच्छे इंसान की लाइफ ख़राब करने का तुमको कोई हक नहीं बनता। और जो ये कुछ बुद्धिजीवी लोग लेडीज़ों को टारगेट कर देते हो, तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि अगर आदमी गलत कर रहा है ना तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, तुम्हारी इतनी औकात होनी चाहिए कि तुम उस आदमी को बोल सको कि तुम बदचलन हो। औरत को नहीं बोलो कि नहीं तुम अपने पति को खुश नहीं रख पाई इसीलिए वो इतनी औरतों के पास गया। मेरे शादी से पहले भी वो जाता था कई औरतों के पास,
तो उसके माँ बाप को शादी नहीं करानी चाहिए थी। तो उसमें मेरा दोष कहीं नहीं है। मैं अगर बाई कैरेक्टर ख़राब होती या फिर मैंने कोई गलती की होती कि नहीं गांव की ससुराल है, मैं चूल्हे पे खाना नहीं बनाऊंगी, मैं गोबर से लीपूंगी नहीं, तो आप लोग मेरे को दोष दे सकते थे। पर इस उस पे आप नहीं बोल सकते मुझे। और या तो फिर आप खुद वाइट कॉलर हो ना, कि कोई गलती नहीं की हो, तब आप लोग मुझे बोलो ना। मैं समाज को सुधारने के लिए बैठी हूँ ना, मैं सबको टारगेट करने के लिए बैठी हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात बोल रही हूँ। मुझे शादी में धोखा मिला इसलिए मैं बोल रही हूँ। और हाँ, अगर चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, अगर उसे धोखा मिलेगा तो वो बोलेगा, और उसे बोलना चाहिए। कानून तो बाद में आता है, पहले समाज आता है ना। जिस समाज में औरतों को चुप कराया जाता है कि नहीं, तुम्हारे वो आदमी मर्द है, वो कर सकता है, तो औरत अपने हक के लिए क्यों नहीं बोल सकती? क्यों नहीं अधिकार है उसे? और जो अधिकार मुझे नहीं दिए गए वो मैं खुद ले लूंगी लड़के। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है ना, किसी न किसी के बोलने से। सब चुप हैं तो इसलिए मैं नहीं चुप रहूंगी। मेरे साथ गलत हुआ है, मैं बोलूंगी, क्योंकि मुझे हक है। तो जिन्हें नहीं अच्छा लगता वो मत देखो, मत वो करो। पर अगर जैसे औरतों को आप लोग बोल देते हैं, तो वैसे ही आदमियों को भी बोलो कि नहीं, तुमने ये चीज़ की है। मर्दानगी के नाम पे किसी को छूट देना, ये बहुत गलत बात होती है। धन्यवाद।